इसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से सिखा दूंगा, इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। वो आप लोग अब एक्सपीरियंस करोगे जब मैं सिखाऊंगा। तो अभी के लिए इमेजिन करो कि आप लोग एक मूवी देख रहे हो और मैं आपको उस मूवी का स्टोरी सुना गाँव था जिसका नाम था ओसा छोटा। ठीक है, अभी एक मूवी की बात हो रही है तो विलेन में भी क्या है कि कॉट मेन विलेन है और ये दोनों सपोर्टिंग विलेन। तो क्या बोलता है कॉट? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल मैथ्स वाला सूरज महतो। और आज हम लोग जो आपके लिए लेक्चर लेकर आए ये ट्रिग्नोमेट्री का होने वाला है। और ये इसमें मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही अच्छे से सिखा दूंगा, इतने अच्छे से सिखाऊंगा कि आप कभी भूलोगे नहीं। वो आप लोग अब एक्सपीरियंस करोगे जब मैं सिखाऊंगा। तो और इसमें जो हम लोग क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को पहले अच्छे से पढ़ देंगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री का क्या, अगर आपको एक बार फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया, उसको यूज कैसे करना है, तो फिर बाद में आपको ट्रिग्नोमेट्री का कोई सा भी क्वेश्चन दे दे आप उसको आराम से कर सकते हो। और इसके साथ साथ हम लोग कुछ पार्शियल क्वेश्चंस भी करेंगे, जो ताकि आपको एग्जाम के प्रिपरेशन में अच्छे से हेल्प मिल सके। फ्रेंड्स, हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में पढ़े, उससे पहले आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में पता होना जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका जो 10th का ट्रिग्नोमेट्री है ना, टोटली राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। 11 12 में दूसरे ट्रायंगल के लिए भी हम लोग करते हैं, लेकिन 10th का ट्रिग्नोमेट्री आप लोग सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल के लिए करते हैं। तो पहले हम लोग उसको समझते वो होता क्या है। तो कोई भी ट्रायंगल जिसका एक एंगल जो है ना वो 90 डिग्री होगा, तो हम लोग उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल सकते हैं। जैसे ये ए बी सी। अभी राइट एंगल ट्रायंगल तो सभी को समझता है, लेकिन इसमें क्या है ना, हम लोग को कुछ टर्म समझनी पड़ेगी ट्रिग्नोमेट्री को समझने के लिए। तो सबसे पहला तो हम लोग हाइपोटेनस देखते हैं। तो ये क्या होता है? हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस हमेशा क्या होता है, जो 90 के सामने वाला साइड होता है ना, हम लोग उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। जैसे कि अगर मैं ये वाले ट्राइंगल की बात करूंगा पी क्यू आर, तो इसमें जो हमारा हाइपोटेनस है ना, ये हमारा पी आर हो जाएगा, क्योंकि 90 के सामने ये है इसके लिए। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पे इसको टीटा कंसिडर करूँ ना, तो ये टीटा के सामने वाला को हम लोग बोलेंगे अपोजिट, और इसके जो नीचे वाला बेस है ना, इसको हम लोग बोलेंगे एडजेसेंट साइड। अगर मैं यहाँ पे थीटा को बदल देता हूं, लाइक मैं इसको यहाँ पे थीटा कर देता हूं, तो ये सब भी जो है ना, हमारा ये वाला जो साइड है वो अपोजिट हो जाएगा, और ये थीटा के बगल वाला जो साइड है वो हो जाएगा एडजेसेंट। तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए ट्रिग्नोमेट्री को करने के लिए। आई होप आप अभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के लिए प्रिपेयर हो चुके हो। स्टार्ट करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री अभी के लिए इमेजिन करो कि आप लोग एक मूवी देख रहे हो और मैं आपको उस मूवी का स्टोरी सुना रहा हूं। तो अभी पूरी तरीके से आप फोकस करो स्टोरी पे, तो उससे क्या होगा कि आपका ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूले, सारी चीजें अच्छे से समझ जाएगी। तो एक गांव था जिसका नाम था ओसा छोटा। ठीक है, अभी एक मूवी की बात हो रही है, तो मूवी में सबसे मेन कैरेक्टर कौन होता है? हीरो। तो उस गांव में 3 हीरो रहते थे, साइन, कॉस एंड टेन। साइन, कॉस एंड टेन। ठीक है, तो ये 3 हीरो उस गांव में रहते थे। तो हमारा पहला जो मेन कैरेक्टर तो हो गया, हीरो हो गया। उसमें भी हमारे 3 हीरो है, साइन, कॉस, टेन, जिसमें से टेन जो मेन हीरो है और ये दोनों सपोर्टिंग हीरो है, एज यूजुअल जैसे मूवीज में होता है। अभी किसकी एंट्री होगी? हीरोइन की। तो यहाँ पे हीरोइन की एंट्री होती है जिसका नाम है टीटा। अभी हीरोइन को देखते ही क्या होता है हीरो के मन में कि अरे ये तो मेरी होनी चाहिए, तो इसलिए साइन भी अपने साथ टीटा लगा लेता है, कॉस भी टीटा लगा देता है, टेन भी टीटा लगा देता है। तो हमारा हीरो हो गया, हीरोइन होगी। अभी किसकी एंट्री आती है? विलेन की। तो साइन जैसे जैसे 3 हीरो थे ना, वैसे 3 विलेन भी होते हैं उस गांव में। तो एक होता है कोसेक, एक होता है सेक, और एक होता है कॉट। अब ये तीनों विलेन क्या करते? तीनों विलेन में भी क्या है कि कॉट मेन विलेन है और ये दोनों सपोर्टिंग विलेन। तो क्या बोलता है कॉट कि मैं टेन को देखता हूँ, सेक को बोलता तू कॉस को देख, और ये इसको बोलता तू साइन को देख। अभी दोनों हीरो और विलेन है, दोनों की कुछ पावर होंगी। तो साइन का जो पावर है ना वो होता है O अपॉन एच, और ये O अपॉन एच, और इसका कॉस का क्या हो जाएगा? A अपॉन एच, और टेन का यहाँ पे क्या होगा? O अपॉन ए। तो ये O क्या है? O मैंने अभी बताया था आपको, ट्राइंगल में अपोजिट और हाइपोटेनस होता है। तो O जो है ना हमारा अपोजिट साइड है, और H जो है ना वो हमारा हाइपोटेनस है। सिमिलरली कॉस के लिए A जो है ना हमारा वो एडजेसेंट साइड है, और H जो है ना हमारा वो हाइपोटेनस है। और टेन के लिए भी O क्या है हमारा? अपोजिट साइड है,
और ये क्या है हमारा एडजेसेंट साइड है। तो आपको देखो, ये मैंने आपका गांव का नाम बताया ओसा छोटा, इससे आपका यहाँ पे 3 फॉर्मूला बन गया, साइन का अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, कॉस का एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस, और tan का अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। अभी विलेन का काम क्या होता है, हमेशा उल्टा। तो कोसेक के लिए याद रखो, ये हमेशा साइन का उल्टा रहेगा। तो कोसेक का फॉर्मूला यहाँ से क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट। में शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, आप पूरा लिख लेना। सेक क्या होगा, कॉस का उल्टा काम करेगा। तो सेक का फॉर्मूला होगा हाइपोटेनस अपॉन अपोजिट, और फिर बाद में tan का विलेन कौन है, कॉट है। तो कॉट का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट, क्योंकि विलेन तो हमेशा हीरो के उल्टा ही काम करते हैं ना। और जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था कि यहाँ पे इनमें से जो है tan मेन है, तो इसलिए tan का एक फॉर्मूला होता है tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इवन हमारे सर जो है इसको ब्रह्मास्त्र बोलते थे। लाइक कोई भी क्वेश्चन जहाँ पे कुछ भी काम नहीं करा तो वहां पे ये इससे क्वेश्चन जो है ना सॉल्व हो जाता था इसके लिए। और फिर बाद में कॉट हम लोग लिखेंगे, तो कॉट हमेशा क्या होता है, हीरो का तो उल्टा ही होता है विलेन, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये सारे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फॉर्मूले पता चले। और इसके लिए आपको देखो याद करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, सिंपली आपको ओसा छोटा ये नाम याद रखना है। अगर आप ये ओसा छोटा ये नाम याद रखोगे तो आपको सिंपली यहाँ से फॉर्मूले मिल जाएंगे, साइन ओ एच, कॉस ए एच और ये ओ ए। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझे और आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी हम लोग इसके आगे का पार्ट देखते हैं। हम लोग जो मूवी देख रहे थे उसमें क्या होता है, अभी ये जो विलेन है ना उसे को प्लान बनाता है कि हम लोग क्या करेंगे ना, साइन को पार्टी में बुलाएंगे। सिमिलरली सेक भी बनाता है और पार्ट भी बनाता है, और वहां से क्या करेंगे, उसको धक्का दे देंगे ऊपर से नीचे की तरफ। तो याद रखो कोसेक जो है ना वो हमेशा 1 अपॉन साइन होता है। सिमिलरली सेक जो है ना 1 अपॉन कॉस होता है, और हमारा कॉट जो है ना वो 1 अपॉन tan होता है। तो इस तरीके से इन लोग प्लानिंग करते हैं। तो ये फॉर्मूला याद करने के लिए सिर्फ मैंने बताया था, स्टोरी का आप क्रोनोलॉजी समझ सकते हो ताकि आपको हमेशा फॉर्मूला याद रहे। अभी विलेन ने ऐसा किया तो हीरो भी तो ऐसा करेगा ना, वो थोड़ी छोड़ेगा विलेन को। तो यहाँ से साइन भी क्या करता है, उसको बुला के धक्का देता, तो साइन होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। फिर यहाँ से कॉस थीटा हो जाता है 1 अपॉन सेक थीटा, और tan थीटा होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। तो ये इस तरीके से हमारे ये भी फॉर्मूले होते हैं ट्रिग्नोमेट्री का। अरे आप ये क्रोनोलॉजी याद रखो कि हीरो ने विलेन को बुलाया और धक्का दे दिया, विलेन ने हीरो को बुलाया धक्का दे दिया, तो आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सिर्फ आपको पेयरिंग याद रखना है हीरो विलेन का। तो आई होप ये आपको समझा। तो फ्रेंड इसके बाद एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ट्रिग्नोमेट्री में, जिसको हम लोग बोलते हैं आइडेंटिटी। अभी ये क्या होता है, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट मैंने इसलिए बोला क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को इसको थ्रू सॉल्व कर पाओगे। जो भी प्रूफ डेट वाले सम होते हैं वहां पे ये बहुत ज्यादा यूज होता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन में आपको मेंशन करके बोलेगा कि उसको आपको आइडेंटिटी से ही सॉल्व करना है, तो वहां पे भी आपको इसकी जरूरत लगेगी। तो हमारे टोटल 3 आइडेंटिटी होते हैं ट्रिग्नोमेट्री में। सबसे पहला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसके अलावा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वो होता है कॉस स्क्वायर थीटा, सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी आपको हमेशा याद रखनी है। अभी इससे हम लोग और भी आइडेंटिटी बना सकते हैं। लाइक हमारा क्या है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है ना, तो हम लोग इसको ऐसा ही बना सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सिमिलरली कॉस स्क्वायर को क्या बना सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे खुद से, तो वो आपको याद रखने की जरूरत नहीं। आपको बेसिकली ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारे आइडेंटिटी है ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स हमारा जो 10th का ट्रिग्नोमेट्री है उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट एक और चीज है जिसको हम लोग को बार बार जरूरत लगती है और वो बहुत आपको आनी चाहिए, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। तो ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको इसका ट्रिक बताने वाला हूँ कि इसको कैसे बनाना है, बस आप ध्यान से देखते रहो। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे, एक तो एंगल लेंगे और हमारे रेशो लेंगे, या रेशो या फिर फंक्शन बोल सकते हो। तो हमारे पास कौन कौन से फंक्शन है, एक तो साइन है, कॉस है, tan है, कॉट है, सेक है और कोसेक है। तो ये सारे फंक्शन हमारे पास है। अभी हम लोग जो आप लोग 10th का ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हो तो वो एक पार्टिकुलर एंगल के लिए पढ़ा जाता है। लाइक वो 0 डिग्री के लिए पढ़ा जाता है, इसके अलावा 30 के लिए पढ़ा जाता है, 45 के लिए, 60 के लिए और 90 के लिए।
तो हम लोग कैसे करेंगे इसको, ये देखिए। हम लोग को पहले तो बहुत बार आपको प्रोफेसर या फिर टीचर्स क्या बोलेंगे कि साइन का वैल्यू याद कर लो, बाकी का टेबल खुद से बना लो। लेकिन हम लोग को साइन की भी वैल्यू क्यों ही याद करनी है, वो भी तो हम लोग बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो। पहले हम लोग लिखेंगे 1 2 3 4 5। तो पहले हम लोग लिखेंगे 0 1 2 3 4। ये करने के बाद सभी को हमें 4 से डिवाइड करना है। तो 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 और 4/4। फिर क्या करना है, हमें इन सब का रूट ले लेना है कुछ इस तरीके से। तो आप इसका रूट ले लोगे तो 0/4 का वैल्यू कितना होता है, 0। और 0 का रूट लेगा तो 0, तो इसलिए साइन 0 की वैल्यू होती है 0। इसी तरीके से 1/4 तो वैसे ही रहेगा, 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1 होगा। 4 का रूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2। यहाँ पे देखो कैंसिल हो रहा है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, और इसका हम लोग क्या करना है, रूट लेना है। तो यहाँ पे जो है हमारा 1 का रूट तो 1 ही होगा, लेकिन 2 का क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा √2। फिर √3/4 है, तो 3 का तो √3 रहेगा, 4 का क्या हो जाएगा 2। फिर 4 हमारा कैंसिल, 1 आया, तो 1 का रूट 1। तो ये हमारे साइन का वैल्यू आ गया। कॉस का बहुत ही सिंपल है, इसको रिवर्स कर दो। 1 यहाँ आ जाएगा, √3/2, ये 1/√2 ऐसे का वैसे, ये 1/2, ये 0। क्या किया कॉस के लिए, हमने इसको रिवर्स कर दिया। अभी tan का हम लोगों ने फॉर्मूला देखा था, ब्रह्मास्त्र वाला, याद है ना। क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो पहला हमारा क्या है, 0/1 है, तो 0/1 करोगे तो आपको आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। फिर क्या है, 1/√2, सॉरी 1/2/√3/2, तो यहां से 2 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या 1/√2। जिसको नहीं समझा 2 2 कैसे कैंसिल होगा, तो एक्चुअली में ऐसा होगा 1/2, √3 हमारा ऊपर रहेगा और जो नीचे रहता है वो ऊपर जाता है, तो 2 कैंसिल होगा तो बचेगा 1/√3। और यहाँ पे तो ये दोनों सेम ही है, तो सेम नंबर को जब भी हम लोग डिवाइड करते हैं तो कितना हमारा आंसर आता है, 1 आता है। सॉरी, यहाँ पे √3 आएगा। और यहाँ पे भी क्या होगा, √3/2 और 1/2, तो 2 2 तो कैंसिल होता है, तो मतलब √3/1 होगा, जो कि क्या होता है √3। अब ये 1/0, ये तो कहीं पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि ये तो इन्फिनिटी तक जाएगा, तो हम लोग इसको बोलेंगे नॉट डिफाइंड। कॉट के लिए क्या करना है, रिवर्स मारो फिर से। कॉट क्या होता है, तो कॉट जो है tan का रेसिप्रोकल होता है, इसके लिए भी आप क्या कर सकते हो, रिवर्स मारो। तो 1/0 हमारा नॉट डिफाइंड था ना, तो ये हमारा हो जाएगा नॉट डिफाइंड, ये हो जाएगा √3, ये होगा 1, ये होगा 1/√3, ये होगा 0। कॉट आपको मिल गया। सेक के लिए क्या करना है, सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा होता है ना। सॉरी, सेक क्या होता है, हाँ कॉस का उल्टा होता है। सेक थीटा वो होता है 1/cos, याद है ना, वो बिल्डिंग से धक्का दे जाता वो, जो क्रोनोलॉजी मैंने बताया था वो। तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1 ही होगा। √3/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 2/√3। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2। 1/2 का रेसिप्रोकल 2। 0 का रेसिप्रोकल अभी देखा ना, नॉट डिफाइंड। कोसेक के लिए उल्टा कर दो, तो हो गया नॉट डिफाइंड, ये हो गया 2√2, 2/√3, ये हो गया 1। या फिर कोसेक के लिए आप लोग साइन का रेसिप्रोकल भी ले सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना सकते हो। आपको क्या करना है, एग्जाम में जैसे ही आपको पेपर मिले, अगर उसमें टेबल के ऊपर क्वेश्चन पूछा, तो आप क्या करो, पीछे के साइड पे जाओ, रफ में पहले से ये बना के रख दो, ताकि आपका बाद में अगर बनाओगे, हो सकता है कि 1 2 क्वेश्चन आपको नहीं आए, तो आप प्रेशर में रहोगे तो मिस्टेक कर दोगे। इसलिए पहले से बना के रखोगे तो अच्छा रहेगा। आई होप आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल बनाना समझा। तो फ्रेंड्स, आई होप जो भी मैंने आपको फॉर्मूले समझाए, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फंक्शन बताए, वो आपको समझा। अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जो कि पास्ट पेपर्स में आए हुए हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग को सेक थीटा दिया 25/7 और tan थीटा पूछा, तो इसको आप लोग 2 मेथड से कर सकते हो। एक तो ट्राइंगल ड्रॉ करके कर सकते हो, या तो आइडेंटिटी कर सकते हो। लेकिन मैं इसमें क्या करता हूँ, आपको ट्राइंगल ड्रॉ करके बताता हूँ, इसमें आइडेंटिटी, क्योंकि इसमें जो बोर्ड में भी है ना, हम लोग को इसको आइडेंटिटी से ही यूज करने के लिए बोला था, तो हम लोग उससे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल सेक थीटा। अभी सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अगर आप लोग को फॉर्मूला जो मैंने उसका छोटा वाला बताया था ना, तो उससे याद अगर करोगे, तो कॉस क्या होता है, एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस होता है ना, तो ये तो उसका उल्टा होता है। तो ये क्या होता है, हाइपोटेनस अपॉन एडजेसेंट होता है। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप लोग पूरा लिख लेना। तो क्योंकि ये फॉर्मूला होता है, तो हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे हाइपोटेनस का वैल्यू हम लोग कितना, 25 है, तो हो जाएगा 25। एडजेसेंट क्या होता है, अगर इसको मैं थीटा कंसीडर करता हूँ, एडजेसेंट मेरा ये वाला साइड होगा, तो होगा 7। तो इसको हम लोग नाम देते हैं ABC। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC, एंगल बी हमारा कितना है, 90 डिग्री है। अगर बी 90 डिग्री, तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं बाई
पाइथागोरस थ्योरम। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस क्या है, AC स्क्वायर। अगर आपको पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो वो होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू साइड 1 स्क्वायर प्लस साइड 2 स्क्वायर, तो बेस स्क्वायर प्लस साइड स्क्वायर। तो ये सारी चीजें आप लोग लिख सकते हो। तो हमारा हाइपोटेनस का AC है, साइड 1 हमारा क्या AB है, AB का स्क्वायर, और ये बेस हमारा साइड 2 जो है वो BC है, तो BC का स्क्वायर। AC का वैल्यू कितना है 25, तो रहेगा 25 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर ये पता नहीं हम लोग को कितना है, और BC हमारा 7 है, तो ये रहेगा 7 का स्क्वायर। तो 25 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 625। AB स्क्वायर हम लोग को पता नहीं, आपको अगर पता नहीं होगा तो कोई भी नंबर के लास्ट में अगर 5 रहता है तो उसका हम लोग स्क्वायर डायरेक्टली निकाल लेते हैं। लाइक यहाँ पे 5 है तो 5 का स्क्वायर होगा 25, 2 का अगला नंबर क्या है 3 है, 2 3 हो जाएगा 6। इसी तरीके से अगर आपको कहीं 35 दिया रहेगा तो 5 का स्क्वायर 25, 3 का अगला नंबर क्या है 4, तो 4 3 2 है। लेकिन ये जो रूल है सिर्फ लास्ट में अगर हम लोग यूनिट प्लेस पे 5 है तो ही एप्लीकेबल है, और कहीं ये एप्लीकेबल नहीं है। 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। यहाँ से हमारा जो मैं इस पे यहाँ पे लिख ले रहा हूँ, तो AB स्क्वायर जो है ना वो होगा 625 माइनस 49। दोनों को अगर आप लोग माइनस करोगे तो 15 में से 9 गया 6 होगा, 11 में से 4 गया 7, 576, और AB स्क्वायर 576 है, तो AB क्या होगा रूट ऑफ 576, जो कि होगा 24 का रूट है। आपको हमेशा याद रखना है कि 1 से 30 तक कम से कम आप जो है ना स्क्वायर याद कर दो ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो हमारा AB जो है 24 आया, तो हमारा जो ये वाला साइड था वो 24 आया। अभी हम लोग को tan थीटा पूछा है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा जो होता है वो होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो अपोजिट हमारा साइड क्या है यहाँ पे, पहले हम लोग लिख देते हैं अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो हमारा यहाँ पे जो अपोजिट साइड क्या है वो AB है, तो ये जगह AB अपॉन BC। AB का वैल्यू हम लोग को पता है कितना है 24, BC का वैल्यू है 7, तो ये हमारा tan थीटा का आंसर है 24/7। आई होप आपको ये समझा। दूसरा जो हम लोग को यहाँ पे दिया है साइन थीटा इक्वल टू 1/61 दिया है, और हम लोग कॉस थीटा निकालने के लिए बोला है। तो इसमें आप क्या करते हो, ये मेथड आप यूज नहीं कर सकते हो अगर आपको ये अच्छे से आता है तो भी, क्योंकि हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिटी को यूज करने बोला है। तो हम लोग ने 3 आइडेंटिटी पढ़े थे अभी, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और 1 प्लस tan वाला, और 1 प्लस कॉट। तो मैंने बोला था वो तीनों आप याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1। तो हमारा साइन का वैल्यू कितना है 11/61 दिया है, तो 11/61 का स्क्वायर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है वो होगा 1, तो 11 का स्क्वायर कितना होता है 121, 61 का तो हम लोग मल्टीप्लाई करके निकाल लेते हैं। 61 1 हो जाएगा 61, 6 1 6, 6 6 36। यहाँ से कितना है 1 2 7 3, तो हो जाएगा 1 2 अपॉन 3 7 2 1। ये हो गया हमारा कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, सॉरी इतना प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है उधर क्या तो माइनस, तो 121 अपॉन 3721 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 3721 माइनस 121 अपॉन 3721। तो ये हम लोग कितना आएगा, 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 7 में से 1 गया 6, तो ये होगा 3600 अपॉन 3721। तो अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो हमारा यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू आया 3600 अपॉन 3721। तो हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, उसके रूट ले लेंगे, तो रूट ऑफ 3600 अपॉन 3721। यहाँ पे आप लोग लिख देना टेकिंग स्क्वायर रूट। ज्योमेट्री में आप लोग जितना रीजन लिखोगे उतना अच्छा है। तो हमारा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3600 है ना, तो 2 जीरो के बदले तो स्क्वायर में हमारा 1 आ जाएगा। 36 का रूट क्या होता है 6, तो हो जाएगा 60, और ये तो अभी 61 हम लोग ने खुद ही निकाला था, तो कॉस थीटा हमारा हो जाएगा 60 अपॉन 61। आई होप आपको एकदम समझा। अभी यहाँ पे ये जो दिया है इसको हम लोग को, क्योंकि थीटा हमारा वैल्यू के फॉर्म में दिया तो हम लोग को टेबल का यूज करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग टेबल जो अभी मैंने सिखाया वो अभी आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 1045 का वैल्यू जो है ना वो हम लोग को 1 दिया, तो ये हो जाएगा 1, और साइन 30 का वैल्यू है ना वो हो जाएगा हाफ, तो ये हो जाएगा हाफ, तो 2 1 हो जाएगा 2, ये 2 2 कैंसिल, तो 2 में से 1 गया 1, तो इसका आंसर हम लोग को मिलेगा यहाँ पे 1। तो ये बहुत ही इजी सम था, बेसिकली एमसीक्यू या फिर 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आपको पूछ सकते हैं। तो आई होप जो ये मैंने तीनों क्वेश्चन कराए थे वो आपको समझा। अभी हम लोग क्या करते हैं, कुछ प्रूव डेट वाले सम करते हैं और फिर बाद में वर्ड प्रॉब्लम करेंगे। तो फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं ये प्रूव डेट के लिए है, ये भी प्रूव डेट के लिए, और तो एलिमिनेटेड टाइप वाले क्वेश्चन। तो आपको हमेशा याद रखना है प्रूव डेट में जैसे महाभारत में होता है ना साम दाम दंड भेद, हर चीज अप्लाई करके कैसे भी प्रूव करना है, सेम आपको प्रूव डेट के क्वेश्चन में जो भी मैंने फॉर्मूले आपको पढ़ा है, ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन से पढ़ा है, सभी को यूज करके कैसे भी करके आपको एलएचएस इक्वल टू आरएचएस
लेके आना है। वैसे तो सारे क्वेश्चंस कवर कर पाना इस वन शॉट में मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, बट अगर आपको प्रूफ डेट के सारे क्वेश्चंस करने हैं तो मैंने एक ऑलरेडी इस पे लेक्चर बनाया है, मैं उसका लिंक डाल दूंगा, तो आप लोग वहां से प्रूफ डेट के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, जो भी टेक्स्ट बुक में मैंने वो सारे कराए। अभी के लिए हम लोग ये दोनों सम कंसिडर करते हैं जो कि बोर्ड में पूछा गया था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एलएचएस को कंसिडर करते हैं। तो हमारा एलएचएस हो जाएगा, जरूरी नहीं आप एलएचएस को ही करो, आरएचएस को भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ से हम लोग अगर आरएचएस को कंसिडर करके इसको लाने की कोशिश करेंगे तो बहुत टफ होगा और ये वो नहीं हो पाएगा ऑलमोस्ट। तो हम लोग एलएचएस को कंसिडर करते हैं। तो कॉर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हम लोगों ने देखा था ना ब्रह्मास्त्र वाला फॉर्मूला, यहाँ पे वो ब्रह्मास्त्र से सॉल्व होगा। तो कॉर्ड का क्या होगा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। साइन टेन का क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। अभी सिंपली हमको क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो हम लोगों ने आइडेंटिटी में पढ़ा है कि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर तो 1 होता है, तो हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो 1 अपॉन साइन क्या होता है हमारा, कोसेक होता है, तो हो जाएगा कोसेक थीटा, और कॉस क्या होता है, तो सेक हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक थीटा। और यही हमारा अगर आप लोग देखोगे तो आर एच एस है, तो ये हो जाएगा एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। आई होप आपको ये समझा। अभी यहाँ पे हम लोग को दिया है कि साइन प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है, तो हम लोग को कॉस स्क्वायर प्लस कॉस रेस टू 4 का वैल्यू भी 1 आना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं इसको कैसे करते हैं। ये हम लोग प्रूव करने वाले, प्रूव दैट। तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, साइन थीटा साइन स्क्वायर इधर प्लस हो रहा है, उधर गया तो माइनस हो जाता है, 1 माइनस, ये हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कॉस स्क्वायर होता है। अभी बहुत लोग को माइंड में आ रहा होगा कि मैंने साइन को क्यों नहीं भेजा, अगर मैं साइन को यहाँ पे भेज दूं तो भी कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा तो कॉस स्क्वायर होगा, तो जो कि हम लोग को नेक्स्ट वाले इसमें चाहिए, तो इसलिए हम लोगों ने भेजा, तो देखा साइन थीटा। इसको हम लोग लेते हैं इक्वेशन 1। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग पहले एलसीएस कंसिडर करते हैं, जो कि क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस रेस टू 4 थीटा। तो इसका वैल्यू क्या आएगा, तो हम लोग ने क्या देखा, कॉस स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उसको हम लोग ऐसे ही लिखते हैं, पहले कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस रेस टू 4 को हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब आपको समझे बेसिक लॉ ऑफ इंडाइसिस। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर तो हम लोग को चाहिए, तो इसको ऐसे ही रखते हैं। यहाँ पे कॉस स्क्वायर के बदले हमने क्या देखा है, कॉस स्क्वायर का जो वैल्यू है कितना है, साइन है, तो हो जाएगा साइन थीटा। और ये वाले कॉस स्क्वायर के बदले भी क्या आ जाएगा, साइन आ जाएगा, तो ये भी हो जाएगा साइन थीटा। ये कहाँ से है, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ से क्या होगा, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और दोनों का जो ये तो आइडेंटिटी है, दोनों को जोड़ने पे हमेशा कितना 1 आता है, तो इक्वल टू 1 इक्वल टू आर एच एस, ये हो जाएगा हेंस प्रूफ। इसलिए हम लोगों ने इसको प्रूफ कर दिया। अभी बहुत लोगों के माइंड में आ रहा होगा कि हम लोग को एग्जाम के टाइम पे कैसा स्ट्राइक होगा, कि कहाँ पे क्या करना है, तो इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आप जो भी आपको प्रूफ डेट के समय ना, उसका जितना प्रैक्टिस करोगे तो भी कम ही है। यदि प्रैक्टिस किए रहोगे तो आप एग्जाम में देखते ही आपको स्ट्राइक होगा और सॉल्व कर दोगे। अभी अचानक से आएगा तो फिर आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। अभी हम लोग को यहाँ से थीटा को एलिमिनेट करना, मतलब थीटा को एक तरह से हटाने का है, तो इसको कैसे करेंगे, तो ये तो आप आई होप आपने नोट कर लिया है। अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। तो ये हमारा थीटा हटाना है, कैसे हटा सकते हैं, एक तो कॉस और साइन दिख रहा है, तो आइडेंटिटी याद है आपको, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कितना होता है, 1 होता है, तो हम लोग वही करते हैं, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। इसको इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको 2, इक्वेशन 1 एंड 2। तो हम लोग जब स्क्वायर करके ऐड करेंगे तो लेफ्ट वाले को लेफ्ट से करेंगे, राइट वाले को राइट से, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, वाई क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर, और ये क्या होगा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये होगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों में अगर आप लोग देखोगे तो आर स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये होगा आर स्क्वायर, यहाँ क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और जिसकी वैल्यू हम लोग कितनी थी 1, तो होगा आर स्क्वायर इंटू 1, जो कि होगा आर स्क्वायर। तो ये देखो इक्वेशन जो हम लोग को मिला है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो आप टीटा है नहीं, और हम लोग को टीटा को एलिमिनेट करना था, तो हमारा जो काम करना था हो गया। आई होप आपको ये समझा। अभी हम लोग वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। कैमरे में ही लास्ट क्वेश्चन,
तो फ्रेंड्स हम लोग एक वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं, ये भी आपको पार्शियल क्वेश्चन में पूछा गया था। क्या इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 किलोमीटर सॉरी 80 मीटर फ्रॉम अ चर्च एंड लुकिंग एट द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 45 डिग्री। मतलब आप इमेजिन करो कि एक पर्सन है, वो एक चर्च है यहाँ पे, इस चर्च से 80 मीटर डिस्टेंस पे खड़ा है और वो यहाँ से जो है चर्च को देख रहा है कुछ इस तरीके से देख रहा है, और वो कितने डिग्री पे देख रहा है, वो 45 डिग्री पे। तो बोल रहा है कि हाइट ऑफ द चर्च कितना होगा। तो पहले तो हम लोग इसको नोटेशन कर देते हैं, सारी चीजों को डिनोट कर देते हैं। तो हम लोग लिखेंगे लेट ए बी द हाइट ऑफ चर्च, सिमिलरली बी सी बी द डिस्टेंस बिटवीन देम, दोनों के बीच का डिस्टेंस, और थीटा बी द एंगल ऑफ एलिवेशन। आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी आपको वर्ड प्रॉब्लम दिया होगा तो आपको उसको ऐसे डिटेल में लिख के करना है। डायरेक्टली आप लोग लिख के फॉर्मूले से सॉल्व कर दोगे तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा, सारी चीजें लिखोगे तो ही आपको मार्क्स मिलेगा। तो अभी हम लोग देखते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला जो यूज कर सकते हैं। अभी ये देखो हम लोग को 45 दिया और हम लोग को यहाँ पे हाइट ऑफ द चर्च मतलब ए बी चाहिए, तो ए बी क्या है 45 का अपोजिट है, और ये एडजेसेंट है, तो अपोजिट और एडजेसेंट ऐसा कौन सा आपको फंक्शन याद आता है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री में हमारा tan आता है। तो tan थीटा इक्वल टू अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यहाँ पे हमारा अपोजिट क्या है ए बी, एडजेसेंट बी सी, और tan थीटा है ना, tan थीटा कितना 45, तो होगा ए बी अपॉन बी सी। tan 45 हमारा कितना रहेगा 1 इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी हमारा कितना 80 है, यहाँ से ए बी की वैल्यू हो जाएगी 80 मीटर। तो आई होप आपको समझा। अगर आप लोग इसकी और भी बहुत सारी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा है, उसका मैं लेक्चर का लिंक डाल दूंगा, तो वहां से कर सकते हो। आई होप आपको ये जो मैंने पूरा ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, फॉर्मूले पढ़ा है, वो मूवी के स्टोरी के माध्यम से वो आपको पूरा समझेगा और आप कभी नहीं भूलोगे, और आपका जो ट्रिग्नोमेट्री कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप उसमें अच्छे से अच्छा मार्क्स सिक्योर करने पाओगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। और हाँ, इस लेक्चर से आप लोग अगर बहुत ज्यादा बेनिफिट लेना चाहते हो तो मैंने जो है ना डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक डालूंगा, वहां पे आपको और भी प्रैक्टिस करने के लिए क्वेश्चन मिलेगा, तो ये देखो लेक्चर फिर प्रैक्टिस करो। इसी तरीके से जो मैंने बाकी के चैप्टर पढ़ा है, लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक, स्टैटिक्स, तो वो सारे चैप्टर्स देखो, पाइथागोरस से सारे चैप्टर देखो और उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, तो आपका जो 10th के लिए अच्छे से प्रिपरेशन हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर।